इसमें ऐसी बहुत यूनिक चीज़ें और ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें कि जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसा कुछ भी हुआ था उनके साथ। वो उनका बचपन था, तो जब ख़त्म नबूवत का इजलास हुआ बाद नमाज इशा सजदे में गए तो वहाँ पर जो नारा वो दिन भर तहरीक में उन्होंने सुना, सजदे में जाके जोशो खरोश में कहने लग गए मिर्ज़ा काना काफिर है, मिर्ज़ा काना काफिर है। जब सलाम फेरा तो देखा सारे लोग हैरानगी और परेशानी से उनकी तरफ देख रहे थे। जब वो लारी अड्डा पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह जिस शहर जाना मेरे हक़ में बेहतर है उसकी बस आ जाए। बस इतना ही कहना था जब आँखें खुली और कानों में आवाज़ आई कि लाहौर लाहौर लाहौर। इतनी देर में वो बस में बैठ गए और वो बस लाहौर पहुंच गई। जिनको 6 माह तक सहन में सोना पड़ा और सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ी। 6 माह के बाद जाके उनको एक कमरा मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद हैं। इन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के बारे में वो तहकीकात की हैं जिसका शायद आज तक आपको भी नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता था। मैंने इनसे जो बातें सुनी और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, अनस हुसैन रिज़वी और उनकी फ़ैमिली के बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को पाकिस्तान में पहली लड़की हैं जिन्होंने इतना डीपली जाके पढ़ा है, उनके बारे में सर्च की है और उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानी हैं जो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। इनसे तफसीलात लेते हैं कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया। और लड़कियां तो हमने देखा है वो किसी और कामों में लगी होती हैं, इनका ख्याल कैसे है, सारी इनसे तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, सबसे पहले तो बताएं कि आपको ये इस तरफ ख्याल कैसे है, क्योंकि एक इस्लामिक टॉपिक भी, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी एक दीनी इंसान थे और बहुत ही सख्तियां बर्दाश्त की हैं उन्होंने, तो आपने ये सारी सूरत हाल भी देखी है। आपका इस तरफ ख्याल क्यों आया? दूसरी लड़कियां तो आपने देखा कि वो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन अर्निंग, हर तरह के मामला तय कर रही हैं। पहली बात कि जो दूसरी लड़कियों की और मेरे दरमियान मेरा मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना। ज़ाहिरी बात है बाबा जी के चाहने वाले बहुत हज़ारों नहीं करोड़ों हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी, दूसरे ममालिक में भी उनके चाहने वाले हैं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी बातें जो सिर्फ उनके घर वालों को पता है, मालूम है और उनके घर तक ही महदूद रह गई हैं, बाहर किसी को नहीं पता। आज से 100 साल बाद जब बाबा जी के बारे में लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो लोग राय का पहाड़ बनाएंगे कि यार वो बाबा जी यूँ थे, उनकी लाइफ इस तरह से थी। लेकिन अगर उनकी रियल लाइफ की जो भी हिस्ट्री है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर मौजूद होगी तो कोई राय का पहाड़ नहीं बना सकेगा। जैसा कि मैंने ये जब बुक स्टार्ट की, उनकी हिस्ट्री जब बताई मैंने, और सबसे इससे पहले मैंने यूट्यूब पर ख़ुद रिसर्च की कि क्या आया कि ये सेम चीज़ है यूट्यूब पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाया। उनके बच्चों के बारे में किसी को नहीं पता, किसी को ये तक नहीं पता उनकी शादी कैसे हुई, उनके बचपन के बारे में, वो लाहौर कैसे आए। सबको ये तो पता है वो लाहौर आ गए जैसे कैसे बड़ी मुश्किलों से, लेकिन असल जो डिटेल्स है वो किसी को भी नहीं पता। तो आपने क्या गलत इन्फॉर्मेशन देखी मिसाल के तौर पर? जैसे उनकी बेटियों के बारे में, कितनी बेटियाँ थी किसी को नहीं पता। उनकी शादी का अंदाज़ कैसा था, उनकी शादी कब हुई, कहाँ हुई उनकी शादी, किसी को नहीं पता। उनका बचपन कैसे गुजरा किसी को नहीं पता। उनका शजर नसब क्या है किसी को नहीं पता। तो आपको ये बुक कहाँ से मिली, कैसे आपने फाइंड की? ये उनकी फैमिली की तरफ से मुझे मिली। अच्छा। उनके बेटे साद हुसैन रिज़वी की तरफ से जब उनके इंतकाल के बाद उन्होंने सारी डिटेल्स एक बुक प्रिंट करवाई और उन्होंने वो अपने पास रख ली। अच्छा। इस तरह से वो बुक चलती चलती मेरे पास आई तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर काम किया जाए और लोगों को बताया जाए। सबसे पहली बात, लोगों से हट के अगर मैं अपनी फैमिली में देखूं तो मेरी वालदा मोहतरमा जो है उनको बहुत ज़्यादा लगाव है इस्लाम की तरफ, और बाबा खादिम हुसैन रिज़वी की बातें, उनकी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सुनती हैं, इस चीज़ को लाइक करती हैं। अच्छा, तो उनकी ज़िंदगी के हवाले से वो लाहौर में कैसे जो वाक़यात हैं उनके साथ क्या हुआ, किस तरह वो रहते थे? लाहौर में वो एक्चुअल में लाहौर आ नहीं रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे। जब वो लारी अड्डा पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह जिस शहर जाना मेरे हक़ में बेहतर है उसकी बस आ जाए। बस इतना ही कहना था जब आँखें खुली और कानों में आवाज़ आई कि लाहौर लाहौर लाहौर। इतनी देर में वो बस में बैठ गए और वो बस लाहौर पहुंच गई। जब लेकिन वो लाहौर आए, लाहौर में उनका जानने वाला कोई नहीं था। बस उनकी जिस शहर में वो रहते थे उनकी किसी मस्जिद के कारी थे जिनको वो जानते थे, वो पूछते पूछते पहुंच गए और फिर मतलब उनको एक मदरसा और एक रहने की जगह मिली, लेकिन वो भी उनको कमरा नहीं मिला। उनको 6 माह तक सहन में सोना पड़ा और सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ी। 6 माह के बाद जाके उनको एक कमरा मिला। ये उनकी शादी से के बाद की बात है लाहौर में आना? नहीं, पहले की ये बातें हैं। अच्छा, शादी से पहले वो लाहौर आ गए थे, फिर शादी कैसे लाहौर में हुई? 1992 में शादी हुई थी। अच्छा, 1992 में शादी थी और उनके अपने ख़ानदान में। शादी से पहले वो लाहौर आ गए थे, ठीक है। उसके बाद आपने किताब पढ़ी है, आपने क्या चीज़ उसमें अनोखा एक वाक़या देखा? आपने हमें बता रही थी कि कादियानी का जो वाक़या था वो सजदे में थे अल्लामा खादिम हुसैन, वो ज़रा बताएं। हाँ, वो उनका बचपन था। तो जब ख़त्म नबूवत का इजलास हुआ
तो उनको बड़े जोश खरोश में वो बाद नमाज इशा सजदे में गए, तो वहाँ पर जो नारा वो दिन भर तहरीक में उन्होंने सुना और साथ में वो नारा कहते रहे मिर्ज़ा काना काफिर है, तो सजदे में जाके जोशो खरोश में कहने लग गए मिर्ज़ा काना काफिर है, मिर्ज़ा काना काफिर है। जब सलाम फेरा तो देखा सारे लोग हैरानगी और परेशानी से उनकी तरफ देख रहे थे। तो उस टाइम मासूम बच्चे तो उनको नहीं पता था, तो वो पल भर में सबकी नज़रों से ओझल हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया। खादिम हुसैन रिजवी के बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत तासुरात हैं। साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, उनकी बेटियों के मुतालिक बातें करते हैं। ये इस सच्चाई से भी आज पर्दा उठा दें, कितने बेटे बेटियां और किन की शादी हुई है ये नहीं? वो बेटे हैं, जैसे साद हुसैन रिजवी की शादी हो चुकी है माशाल्लाह, उनका बच्चा भी हो गया, और 4 बेटियां हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 6 बेटियां हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 बेटियां यूट्यूब पे, लेकिन उनकी 4 बेटियां हैं और 2 बेटे। आप यूट्यूब चैनल पर वर्क कर रही हैं, ठीक है, लोग देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, तो ये सारे आप एक ही बार में सारा क्यों नहीं बता देती एक वीडियो में, एपिसोड वाइज आप क्यों बता रही हैं इनको? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग स्किप कर देते हैं। 1-2 घंटे की मूवी बनती है, 2 घंटे की मूवी कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता, उसको स्किप कर करके देखते हैं। ये 2-2 मिनट लोगों के लिए निकालना बड़ी आसानी से लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा काम करते 2 मिनट के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए उन्हें वो सुनते हैं। जो इस्लामिक लोग होते हैं, इस्लामिक कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, वो तो बड़ी ही आसानी से वो 2 घंटे के, वो 4 घंटे की भी देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो इनके बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन वो इतना टाइम नहीं दे पाते, तो 2 मिनट 4 मिनट के एपिसोड ऑन एयर करने से ये होता है कि वो उनकी लाइफ की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो मालूमात हैं वो तसल्ली से बैठ के सुन सकते हैं। बहुत पुरानी बुक है लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते बुक्स। अब आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है, लोग बुक्स नहीं रीड करते, कुछ भी उन्हें जानना हो, कुछ भी चीज़ देखनी हो, वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं और सुन लेते हैं, दैट्स इट। तो आप समझते हैं आपके इस स्टेप से कोई फ़ायदा होने वाला आगे चल के? अगर अपने लिहाज से देखूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाली जनरेशन को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। ये राय का पहाड़ नहीं बनेगा, अब उनको सही इन्फॉर्मेशन ही मिले। इसमें ऐसी बहुत यूनिक चीज़ें और ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें, मतलब कि जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ था उनके साथ। जैसे महकमा औकाफ ने उनके साथ बड़ा बुरा किया था, उनको जॉब नहीं दी थी और उन्हीं के भागे हुए जो स्टूडेंट्स थे उनको पास कर दिया था और इनको इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया था। अच्छा, हाँ, तो मतलब इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जो आगे आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे। लास्ट में आप बता दें कि आप ये कितने एपिसोड में मुकम्मल करेंगी, पूरी हिस्ट्री उनकी, पूरी जो बायोग्राफी है वो बताएंगी, और कितने एपिसोड हो चुके हैं अभी तक? अभी तक 100 एपिसोड्स हो चुके हैं, अभी आगे और रहते हैं। अभी तो मैं बुक्स रीड करूँगी और वो मुझे पता चलेगा कि कितने एपिसोड हैं। मतलब काफ़ी बुक्स हैं जो उनकी लाइफ के बारे में, अब देखें ना, एक बंदे ने एक पूरी लाइफ गुजारी है, उस पर 20, 30 या 100 एपिसोड्स तो हो नहीं सकते। उनकी पूरी लाइफ की मुकम्मल तफसीलात हैं मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहती हैं देखने वालों को? मैं तो यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आजकल के मॉडरेट बच्चे और बच्चियाँ जो कि बाकी एक्ट्रेसेस और उन लोगों की तरफ से जाते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के बारे में उनको अभी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, वो अपने इस्लाम के बारे में भी नॉलेज रखें। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है PN TV, उसको सब्सक्राइब करें और बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तफसीलात से जानें, सुने और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, इनका चैनल बता दिया, PN TV है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का कंटेंट ला रहा है और इस तरह की वर्किंग कर रहा है। और जो स्पेशली TLP के वर्कर्स हैं और जो दूसरे लोग भी जिनके दिल में, जहन में गलत चीज़ें हैं कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ये चीज़ें देखेंगे तो उनकी गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। और स्पेशली TLP के जो कारकुनान, जो वर्कर्स हैं, वो भी ये चीज़ें देखेंगे तो वो भी आगे दूसरों को बता सकेंगे कि भाई ये हमारे लीडर हैं। सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी हैं, सारी तफसीलात से आगाह करने के लिए इनके चैनल को भी देखें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।